बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब ऑफिशियल चैनल टेक एफएक्स ट्रेडिंग। जी मेरा नाम है जर्जीस खां और आज हम यूएस ऑयल की एनालिसिस करने वाले हैं। ऑलरेडी मैं काफ़ी 2 से 3 वीक हो चुके हैं, मैंने यूएस ऑयल की कोई वीडियो आपके साथ अपलोड नहीं की, ना शेयर की। तो आज मैं यूएस ऑयल की एनालिसिस आपके साथ शेयर करूंगा और कोशिश करूंगा कि वीडियो भी छोटी हो और लेवल्स भी बिल्कुल थोड़े से हों और आपको अच्छे से समझ भी आ जाए। तो डेट हमारे पास 22 फरवरी 2025 है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये दे दूं कि यूएस ऑयल की न्यूज़ का ख़ास ख्याल रखा करें। जो कैलेंडर पे हमारे पास शो होती है फॉरेक्स फैक्ट्री या investing.com है, यहाँ पर जो न्यूज़ का कैलेंडर है, ठीक है, यहाँ पर वो हमारे पास एक ही यूएस ऑयल की न्यूज़ होती है और वो वेडनेसडे वाले दिन मतलब बुध वाले दिन होती है, ठीक है। उसको भी आपने ख़ास ख्याल रखना है उस न्यूज़ का। उसके अलावा ये अमेरिकन तेल है, ठीक है, ये आपको पता है यूएस ऑयल है, अमेरिकन तेल है। अमेरिकन तेल के अकॉर्डिंग कोई भी न्यूज़ आती है, मतलब कि कोई मुल्क तेल बंद कर रहा है अमेरिका का, उससे मार्केट क्रैश होती है, डाउन साइड पे आती है। और अगर कोई एक नया मुल्क अमेरिका से तेल ख़रीदना चाहता है और वो न्यूज़ अगर आप सुनते हैं, उसके बाद आप ऑयल में बुलिश के लिए एक ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी टेक्निकली मैं आपके साथ यहाँ पे सारा शेयर करता हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, सबसे पहले देखें तो मार्केट में एक अच्छी खासी सेलिंग हुई है फ्राइडे वाले दिन। तो मज़ीद इसको प्रेडिक्ट करेंगे, सबसे पहले हम 1 वीक का टाइम फ्रेम देखेंगे। जो ओवरऑल ट्रेंड है उसको हम यहाँ पे फाइंड करेंगे कि वो ट्रेंड कौन सा है। जी, ये हमारे पास वीकली का टाइम फ्रेम है। इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक बुर्ज खलीफा नज़र आ रहा है, ठीक है। ये बुर्ज खलीफा नज़र आ रहा है, इसका मतलब है ये सेलिंग है, ठीक है। ये बुर्ज खलीफा पैटर्न भी आप इसको बोलें। तो ये एक सेलिंग है मार्केट में और ये किस पॉइंट तक सेलिंग है वो भी देखेंगे, किस पॉइंट से बाई हो सकता है वो भी देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ ना, कुछ इस पॉइंट से ये एक पैटर्न बनता है, आप लोगों ने बड़ा ये पैटर्न देखा होगा, ठीक है। ट्रेडिंग में जब बंदा पहली बार आता है ना न्यू, वो इन पैटर्न्स को देखता है, तो आपने भी काफ़ी देखे होंगे। ये जो पैटर्न होता है ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एक बाई का पैटर्न होता है, कुछ इस तरीके से ब्रेकआउट हो और यहाँ से टेस्ट पर अगेन बाई। ब्रेकआउट से मुराद होता है कम से कम 2 कैंडल्स इसकी अबव साइड पे क्लोजिंग दे, एक इस तरीके से ब्रेक करे, एक इसके बाद करे। अगर तीसरी भी क्लोज हो जाती फिर तो क्या ही बात है, ठीक है। उसके बाद अगर टेस्ट मिलता तो फिर एक अच्छी सेलिंग मिल जाती है। वरना अगर तीसरी नहीं बनती, कम से कम 2 कैंडल्स ऐसी हों जिसको ब्रेक करे, एक कैंडल वहाँ पर ही रुके और दूसरी कैंडल आके इसको टैप करे, ठीक है, या दूसरी या तीसरी कैंडल्स, ठीक है। फिर ये ब्रेकआउट होता है और फिर ये रीटेस्ट होता है, फिर उसके बाद यहाँ से बाई जाती है। जो असल ये पैटर्न वर्क किस तरीके से करता है, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से ये पैटर्न वर्क करता है, ठीक है। वीकली के अकॉर्डिंग तो इस पॉइंट से एक अच्छी खासी बाई हमें मिल सकती है, बट वीकली पे हम ट्रेड नहीं करते। हमने कौन सा इसको पक्का पक्का ख़रीद कर रखना है, ठीक है। हम रिटेलर्स हैं तो हमने 1-2 घंटे में अपना प्रॉफिट लेके मार्केट से आउट होना होता है। तो ये था हमारा जो वीकली के अकॉर्डिंग है। ये सिचुएशन बन रही है हमारे पास मार्केट में। इसके बाद मज़ीद हम यहाँ पर देखेंगे डेली का टाइम फ्रेम। तो 1 डे का टाइम फ्रेम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। जी, ये 1 डे का टाइम फ्रेम हमारे पास ओपन हो चुका है। 1 डे के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपको रेंज नज़र आ रही है मार्केट में। मार्केट ने यहाँ पर इस रेंज को ब्रेक किया और यहाँ पर टेस्ट भी किया। देखिए कम से कम 1-2 कैंडल्स क्लोज हुई हैं, एक सेल की बनी है, डाउन साइड पे आई है। इसको हम चलो लेट करते हैं, ये हमसे नहीं बनी। उसके बाद एक सेल की कैंडल फिर बनी है, फिर मार्केट में एक अच्छी खासी बाइंग आई है, ठीक है। उसी तरीके से वहाँ पर अगर ब्रेकआउट होता है, अच्छा ब्रेकआउट जो ब्रेकआउट होता है, उसके बाद अगर ट्रेड मिलती है टेस्ट पर तो फिर हम वहाँ से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मार्केट अगेन इसी रेंज में दोबारा आ गई। ये रेंज थी हमारे पास, मार्केट ने इसी रेंज में ये दोबारा एंटर हो गई है। अब ये किस पॉइंट तक हमारे पास बाय में जा सकती है या किस पॉइंट तक ये सेल में आ सकती है। सेल का जी ये लास्ट चांस है हमारे पास कि मार्केट यहाँ पर इस पॉइंट पर अगेन टैप करे और यहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग आपको देख, क्योंकि अगर यहाँ पे आप देखते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऑलरेडी अगर देखा जाए तो 4th दफ़ा ये लेवल चल चुका है हमारे पास। डेली का टाइम है तो जो इतना स्ट्रॉन्ग लेवल हो, या तो वो फिर ब्रेक हो जाता डाउन साइड पर, अगर डाउन साइड पे है तो डाउन साइड पर, अगर अप साइड पे होता है ये तो फिर अप साइड पे, ठीक है। तो या तो ये ब्रेक हो जाएगा। अगर ये ब्रेक नहीं होता तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर एक हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी ये मिल सकती है कि जिस टाइप का ये पैटर्न है ना, मार्केट ने क्या करना है, मार्केट ने कुछ इसी तरीके से कैंडल बनानी है और एक अच्छी खासी यहाँ से विक स्वीप करनी है।
फिर यहाँ से मार्केट ने अच्छी खासी बाइंग देनी है, ठीक है। अगर ये रिस्पेक्ट करता है इसको, फिर ये रिस्पेक्ट मिलेगी इस टाइम। और अगर ये ब्रेक हो जाता डाउन साइड पर, फिर जो डेली का टाइम है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो मज़ीद मार्केट सेल में आ सकती है, वो हमारे पास यहाँ पर जोन बनेगा। ये तो काफ़ी पीछे चला जाएगा चार्ट, ठीक है। ये हमारे पास लास्ट होगा जोन, इस पॉइंट तक फिर मज़ीद मार्केट सेल में आ सकती है 63.61, ठीक है। फ़िलहाल तो हम इतना सा प्रेडिक्ट करते हैं ना, क्योंकि अभी एक ही हफ्ते में मार्केट इतना डाउन नहीं आ सकती, ठीक है। ये सिचुएशन होगी हमारे पास जो डेली का टाइम फ्रेम है उसके अकॉर्डिंग। और अगर बाय मिलती है, बाय हमारे पास ये भी एक अच्छा खासा जोन है जिस पॉइंट पर मार्केट इस टाइम आई हुई है, ठीक है। अगर यहाँ से कोई आपको कैंडल मिलती है, क्लू देती है बाइंग का, तो वहाँ से हम बाय देख सकते हैं। अब क्लू किस टाइप का होना चाहिए वो हम छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे, ठीक है। तो क्लू से मुराद आप ये भी ले सकते हैं जो यहाँ पर ये सिचुएशंस चल रही हैं, ठीक है। ये 1 से 2 दफ़ा फेल होती हैं, अगर ये तीसरी दफ़ा बनती है तो फिर वो फेल नहीं होती, ठीक है। ये वेव हो जाती है एक साइड पे, अगर देखा जाए एक तौर पे देखा तो ये हमारे पास एक वेव हो चुकी है, एक वेव ये हो चुकी है, दूसरी वेव हमारे पास ये हो चुकी है, ठीक है। इसने इसका लो ब्रेक किया, दूसरी वेव ये हुई, तीसरी वेव पे 100 में से 80% चांसेस होते हैं कि मार्केट उसको रिस्पेक्ट करती है, ठीक है। अब ये हमें नहीं पता कि वो वेव यहाँ पर बनती है या डाउन साइड पर यहाँ पे आके बनती है, ठीक है। इस पॉइंट पर भी बनेगी, हिंट मिलेगा, वहाँ से हम अगेन बाय करेंगे। वेट करेंगे पहले इसको प्रॉपर ब्रेक होने का, अगर ये ब्रेक हो जाता है डाउन साइड, उसके बाद अगर वेव बनती है वो थर्ड वेव साबित होगी और वहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग हमें मिल सकती है। ये मैं आपको डीपली कुछ चीज़ें समझा रहा हूँ जो शायद आपने कभी दूसरे से नहीं देखी होंगी, ना उनसे सुनी होंगी। तो ये हमारे पास हो गया जी डेली का टाइम फ्रेम में। अब मज़ीद देखेंगे जी 4H का टाइम फ्रेम। तो यहाँ से 4H का टाइम फ्रेम हम ओपन कर लेते हैं। 4H का टाइम फ्रेम हमने ओपन कर लिया। अब आपको मैं एक अच्छी खासी नॉलेज की बात बताऊं तो मैं अब H4 में आ चुका हूं। अब मैं पीछे वाले लेवल्स को नहीं देखूंगा, ठीक है। कुछ लेवल्स मैं आपके साथ सिर्फ शेयर करूंगा, अगर उन लेवल्स पर वो हिंट मिल जाता है तो आप वहां से ट्रेड कर सकते हैं, वो भी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई डॉलर छापने वाला नॉलेज नहीं शेयर कर रहा, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप उस तरीके से आप खुद एनालिसिस करें और खुद की हिम्मत पर आप प्रॉफिट बनाएं, ठीक है जी। फर्स्ट हमारे पास लेवल ये होगा, मैं आपके साथ 2 से 3 लेवल्स शेयर करूंगा, ज़्यादा लेवल्स आपके साथ शेयर नहीं करूंगा, ठीक है। फर्स्ट जोन हमारे पास ये हो चुका है, सेकंड जोन हमारे पास ये हो चुका है जिस पॉइंट से हम ट्रेड भी कर सकते हैं। ये हमारे पास सेकंड जोन हो चुका है हमारे पास ट्रेड करने के लिए, ये वाला। और थर्ड हमारे पास ये हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, ठीक है। ये दो सिचुएशंस हम अब हमारे पास हैं। फर्स्ट, अगर यहाँ पे देखें मार्केट कुछ इस तरीके से बिहेवियर कर रही है, ठीक है। अच्छी खासी कैंडल्स बनाती है, बाय का यहाँ पे क्लू मिलता है इस पॉइंट पर। अगर इस टाइप का क्लू मिलता है तो आप यहाँ से बाय देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर देखें लास्ट फर्स्ट ने वर्क नहीं किया तो सेकंड ने वर्क कर दिया, क्योंकि हम अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करने वाले, इसलिए हम यहाँ पर बार बार रिस्क लेंगे, ठीक है। अगर एक कैंडल और सेल की बनती है उसके बाद ये क्लू आपको मिलता है, इसके लिए ज़रूरी होता है इस तरीके से कैंडल क्लोज हुई है, इसके नीचे एक ये छोटी सी वीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो कैंडल है वो कुछ इस तरीके से क्लोज हुई है और ये इससे अबव क्लोज हुई है। यहाँ से तो कैंडल स्टार्ट होती है ना, कुछ इस तरीके से कैंडल हमारे पास क्लोज हुई है। वो इसका लो है ना, जो लो है इसको ब्रेक कर दे, क्लोजिंग इसी के अंदर दे दे, फिर हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी होती है वो इसी पॉइंट से अग्रेसिव बाई होती है। इस पॉइंट के नीचे हमारे पास एसएल प्लेस किया जाता है और यहाँ से फिर मार्केट बाई होती है, ठीक है। ये अगर सेटअप आपको इस पॉइंट पर मिलता है ना तो इसको प्लीज़ मिस ना करिएगा, रिस्क ज़रूर लीजिएगा। शायद मार्केट है, मार्केट कुछ भी कर सकती है, इस पॉइंट को आप मिस ना करिए, ठीक है। एक छोटा मोटा एसएल देकर मार्केट में अगर आप प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो वो इस तरीके से बनता है। क्योंकि मैं VSA वाला हूँ, मैं VSA पे काम करता हूँ, तो VSA के अकॉर्डिंग ऐसी होता है, अग्रेसिव बाई ऐसी होती है, ठीक है। मैं अग्रेसिव ट्रेडर हूँ। तो ये सिचुएशन मैं आपको H4 में बता दी है। अगर इसी तरीके की 2-3 कैंडल्स बनती हैं और ये एरिया ब्रेक हो जाता है, इस पॉइंट पर बनता है, तो इस पॉइंट से हम मज़ीद फिर बाय देखेंगे। टारगेट यही होगा, सेम टारगेट हमारे पास। और अगर सेलिंग हमें मिलती है तो सेलिंग हम अगेन यहाँ से सेल आती है मार्केट, तो सेल अगेन किस पॉइंट से हम कर सकते हैं। फर्स्ट जोन हमारे पास, बल्कि मैं आपके साथ दूसरा ये शेयर कर देता हूँ,
इस तरीके से इन लेवल्स को आप ड्रॉ करना चाहें तो आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट जोन हमारे पास, और सेकंड जोन हमारे पास सेलिंग का ये वाला है, ठीक है। कुछ इस पॉइंट पर मार्केट अगर आपको मिलती है अगेन, इस पॉइंट से आप एक अच्छी खासी सेल के लिए ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल इसका ट्रेंड सेल है। जब तक ये बुलिश नहीं होगा उस टाइम तक ये बाय में आपको अच्छा खासा टारगेट नहीं देने वाला। अगर आप बड़े ट्रेडर हैं, मतलब आप ज़्यादा टाइम अपनी ट्रेड को होल्ड करते हैं, ये सिर्फ मैं रिटेलर्स के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। रिटेलर्स इस तरीके से ट्रेड नहीं कर सकते H4 में। चलो मज़ीद देखते हैं जी। ये तो हमारे पास जोन हो चुके हैं सेलिंग के और ये बाइंग के। अब मज़ीद देखते हैं H1 में। तो H1 का टाइम फ्रेम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। H1 का टाइम फ्रेम यहाँ से ओपन हो चुका है। H1 में अगर देखें तो आपके पास यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, बट यहाँ से हम ट्रेड नहीं करेंगे, अभी इसका वेट करेंगे। ये भी एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी हो सकती है कुछ इस पॉइंट से। ये देखें जो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, ये स्पॉट भी बन रहा है, ठीक है। इस पॉइंट से भी एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बन सकती है बाई की। इस पॉइंट पर अगर आपने ट्रेड करनी है उसके लिए आपने वेट करना है। यहाँ से एक बाई की कैंडल क्लोज दे ले, ठीक है। इस पॉइंट से बाई की कैंडल इसको ब्रेक करे, अप साइड पर क्लोजिंग दे ले, उसी कैंडल से अपनी ट्रेड ओपन करें, इसके नीचे एसएल प्लेस करें। अगर आपने ट्रेड करनी है तो फिर फर्स्ट टारगेट आपका ये होगा, अगर ब्रेक हो जाता है सेकंड टारगेट आपके पास अबव होगा ऊपर वाली साइड पे, ठीक है। H1 में ये हमारे पास जोन है। बाकी जो हमारे पास जोन है वो यही हैं जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। H1 में ये आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये वाली अगर इस जोन के अंदर भी मिलती है, यहाँ से भी बाय है, ठीक है। H1 में कुछ इस तरीके से बाय हमें मिल सकती है मार्केट। और अगर मज़ीद सेलिंग की बात की जाए तो इस पॉइंट से भी आपको एक सेलिंग मार्केट में नज़र आ सकती है। ये वो पैटर्न है जो गोल्ड में अक्सर बनता है, ठीक है। तो इसी पॉइंट से सेल की अपॉर्चुनिटी मिस ना करना, क्योंकि अगर देखा जाए ओवरऑल जो ट्रेंड है वो हमारे पास सेल है, ठीक है। सेल की मिस ना करना मैंने इसीलिए बताया। फर्स्ट टारगेट आपका ये होना चाहिए, यहाँ पे टारगेट बुक कर लें। अगर ये ब्रेक हो जाता है इसी के टेस्ट पे फिर बाय कर लेना, ठीक है। और अगर यहाँ पे आप टारगेट बुक नहीं करते तो मार्केट डाउन साइड पर भी आ सकती है, ठीक है। तो फ़ायदा नहीं है, जो प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट लेके बाई रहूँ, ना कि यहाँ से मज़ीद अपना जो एसएल है वो हिट करवाएं, ठीक है। ये सिचुएशंस थी, ये जोन्स थे हमारे पास जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अब बात आती है कि आप किस मेथड पे काम करते हैं, वो आप मुझे बता दें कमेंट में, एक एक करके सारे बंदे बता दें। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो अगर लॉन्ग भी होती है तो कोई इशू नहीं है, आपको आपके मेथड्स के ज़रिए मैं समझाऊँगा, ठीक है। और ऐसी कोई बात जो आप चाहते थे कि वीडियो में ये भी होनी चाहिए थी, मैंने वो आपके साथ शेयर नहीं की, वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। कोशिश करूँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस आपके अकॉर्डिंग बनाई जाएँ, जो जैसा आप चाहते हैं वैसी वीडियो बनाइए। तो अभी के लिए इतना ही। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए, और कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करना। तो अपने प्यारों को ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।